प्रणाम। मैं फिर से आप लोगों के सामने आ गई हूँ अपने थॉट्स शेयर करने। मैं संत महात्मा तो हूँ नहीं, एक आम महिला हूँ जिसकी शख्सियत ऐसी है कि वो मेहनत भी कर सकती है, वो लोगों से प्रेम भी कर सकती है, सहानुभूति भी है, दया भी है और अपने काम को भी बहुत महत्व देती हूँ, अपने रिश्तों को भी मैं बहुत महत्व देती हूँ। इन दिनों अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपसे हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मन पड़े तो शेयर करें, कमेंट में भी कुछ बोलने की इच्छा हो तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मुझे इन दिनों कई लोगों ने कहा कि इमोशनल होना मूर्खता है, और ये थॉट बार बार मेरे तक पहुंचने का मतलब है कि प्रकृति का या उस परमात्मा का या यूनिवर्स का एक इशारा है कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताओ। बातें अच्छी लगे तो अच्छी बात है, ना लगे तो कोई बात नहीं। तो इमोशनल लोगों को आप लोग मूर्ख समझते हो, नहीं समझो। अगर इस सृष्टि में सारे इंसान निर्दयी हो जाए, प्रेम के बजाय स्वार्थ सिद्ध करें, लोगों का इस्तेमाल करें और जिनके अंदर दया भी नहीं हो, मतलब उनकी भावनाएं एक बस स्वार्थ पर आकर टिक गई है कि लोगों का इस्तेमाल करके मुझे आगे बढ़ना है। अच्छा बताओ, आगे बढ़ के कहाँ जाओगे? मेरा भी ये शरीर जलेगा और तुम्हारा भी जलेगा, और सबको पता है पर समझ नहीं पाते कि हम यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाएंगे। जो लेकर जाएंगे वो हमारे अच्छे या बुरे कर्म। तो आप बताओ कि आप सभी बताओ, जो सहानुभूति रखते हैं, प्रेम रखते हैं, दया रखते हैं और ऐसी भावनाओं से ओत-प्रोत है, या आप भी बताओ जो अपने को बहुत बड़ा तीसमार खां समझते हो, लोगों को ठगते हो, इस्तेमाल करते हो, उनके इमोशंस का फ़ायदा उठाते हो और बहुत कुछ ऐसा करते हो। आपको पता है आप क्या क्या करते हो। तो मेरा मानना है कि इमोशनल होना, आपके अंदर प्रेम से भरा होना, दया होना, सहानुभूति होना, ये सब एक सशक्त भावना है और ये शक्ति का प्रतीक है। निरीह तुम बस रुला सकते हो। आप सोचो कि अगर ये संसार प्रेम विहीन हो, किसी के अंदर दया नहीं हो, कोई सहानुभूति नहीं रखता, तो तुम्हारा पालन पोषण कैसे होगा? अगर तुमसे वक्त पर किसी ने दया न दिखाई होती, सहानुभूति न दिखाई होती, प्रेम न किया होता, तो तुम आज कहाँ होते? वही लोग ये सबक लोगों को सिखाते हैं कि इमोशनल होना मूर्खता है और इस्तेमाल करना। क्या लेके जाओगे? ना मैं लेके जाऊंगी, ना तुम लेके जाओगे। कर्म, हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। इस धरती से तो किसी ने कुछ भी, सभी जानते हैं सभी कि हम यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकते, ना अपना परिवार, ना अपने पति, ना अपने प्रेमी, ना अपने बच्चे, और ना ही कुछ ही नहीं, बस मेरे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। तो आपने, अगर आप तिस्मार का हो, लोगों को इस्तेमाल करते हो, बहुत चालाक हो, बहुत काम निकालना जानते हो, कितने खोखले हो आप, अपने अंदर झांक नहीं पाओगे। तुम्हारी
हैसियत नहीं है कि एक नज़र खुद पे पूर्ण रूप से डालो। ऊपर ऊपर देखोगे और ऊपर ऊपर दिमाग से बोलोगे मैं तो बड़ा अच्छा हूँ क्योंकि लोगों को अच्छा दिखता हूँ। दिन रात झूठ बोलते हो और जो सच्चे लोग हैं उन्हें प्रताड़ित करते हो। अच्छी बात है। आज भी मैं ट्रिगर हो सकती थी, लेकिन आज मेरे चेहरे पे एक स्माइल है क्योंकि प्रकृति ने या उस ईश्वर ने मुझे यही थॉट दिया कि जो लोग बोल रहे हैं कि इमोशनल होना मूर्खता है, ये है वो है, तो तुम सोचो कि तुम्हारी ज़रूरत पर कोई एक नहीं होता। जब तुम रो रहे होते हो कोई सहारा नहीं होता। जब तुम्हें पूरे ज़माने ने ठुकरा दिया था तब तुम्हारे पास प्रेम नहीं होता। तुम क्या होते? नहीं होते ना, कहाँ जाते पता है? तो भावुक लोगों के बारे में तुम लोग अपनी राय मत दिया करो, तुम उस लायक नहीं। और जब भावुक लोग होते हैं या सच्चे लोग होते हैं या जो रियल में प्रेम करते हैं, अनकंडीशनल लव देते हैं, आप उनकी ऊर्जा को कभी महसूस करके देखिए। वो कभी ग्लानि में नहीं जीते, उनकी अंतरात्मा उन्हें कभी नहीं दिखाती। और तुम्हारे साथ क्या होता है तुम्हें खूब पता है। रुला तो पाते हो, बहुत कुछ कर पाते हो। शैतानी ताकत जो है तुम्हारे पास, तुम्हारे अंदर जो शैतान ही जाग रहा है ना, तो तुम यही संसार को देने आए हो ना, तुम्हारे यही कर्म है। लेकिन इस धरती माँ को क्या चाहिए? सोचना। तुम जैसे लोग या जो संसार को कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं से तृप्त करते हैं, किसी मजबूर का सहारा बनते हैं, उसे प्रेम देते हैं, मैं आगे भी यही करूँगी। मैं स्पष्ट बता रही हूँ। और तुम खो दोगे अच्छे लोगों को। तुम्हारे लाइफ में धीरे धीरे एक भी इंसान सच्चा और अच्छा रह नहीं पाएगा। और मुझे एक और बात कहनी है, हालांकि टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये फैमिली जो लोग करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। मैं कई बार इस बारे में अपने क्लोज लोगों से बात करती हूँ कि अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी जो अभी तत्कालिक फैमिली है, जो भी है, अब तुम्हारे मदर फादर हैं, एक बार सोचो कि तुम भाई बहन और तुम्हारे माता पिता फैमिली हैं, तो उसके पहले जो आए थे, मतलब तुम्हारे फादर के या मदर के माता पिता और उनके भाई बहन, वो भी एक फैमिली से आए हैं। तो कहाँ फैमिली टिकती है क्या? और तुम आगे जाकर एक अपनी फैमिली बना लोगे, फिर तुम्हारे भाई बहन उसी सिचुएशन में आ जाएंगे। कई लोगों ने अपने भाइयों का, अपने अच्छे रिश्तेदारों का जम कर इस्तेमाल किया है, करते भी हैं लोग। एक बारी सोचना कि तुम्हारी फैमिली टिकाऊ है क्या? ये कब तक तुम्हारी फैमिली रहेगी? इस धरती पर क्या ही टिकाऊ? अच्छे लोगों को हे भावना से देखना बंद कर दो। वो बहुत रेयर लोग हैं और बहुत कीमती और ईश्वर के बंदे। इस प्रकृति को बहुत कुछ वो दे रहे हैं, छीन नहीं रहे किसी से। अगर धरती माँ आज बोझ उठा रही है ना, तो तुम सब का, पापियों का भी, पुण्यात्माओं का भी, आम इंसान का भी, तो तुम तो छीन रहे हो ना, लेकिन जो लोग दे रहे हैं ना, उनकी वजह से। और इस संसार में एक बात मान लेना, अगर एक भी इंसान, एक भी अगर शुद्ध आत्मा है वाकई में, तो तब तक ये धरती
कायम ही रहेगी। और सतयुग कैसे आता है ये कभी पूछोगे ना तो बताऊंगी। और वैसे तो आप लोगों को ये सब जानना भी नहीं है, अपने अंधेरों में झांकना भी नहीं है, अपने बारे में तो सोचना ही नहीं है। आपका तो बस माया के संसार में दिमाग अटका पड़ा है, इससे आप कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे। तो ना ऐसा मत बोलो। मैं इमोशनल हूँ, रहूँगी, मुझे दया आती रहेगी, मेरे अंदर सहानुभूति की भावना रहेगी, मेरे अंदर अपार प्रेम है तो वो रहेगा। ये सब कभी नष्ट नहीं हो सकता। मैं रहूं न रहूं, मेरे विचार, मेरे कर्म पता है सभी को, वो रहेंगे। तो आज के बाद से बस इतना करना कि इमोशनल लोगों का इस्तेमाल करते हो, करो। उन्हें तो ईश्वर ने किसी और पर्पस से भेजा है। अपने को 30 मार खा, या बहुत चालाक और धूर्त जो कि तुम हो, पूर्ण अंधेरों से घिरने की तुम्हारी तैयारी है। किसी दिन ईश्वर की मर्जी होगी ना, तुम भी जागोगे। जब जरूरत होती है तुम लोगों के जीवन में आ जाते हो। भिखारी हो ना, लेने के लिए आए हो धरती पर, देने की हैसियत नहीं है तुम्हारी। और मेरा आप लोग अच्छे हों बुरे हों, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन बातों से, क्योंकि मेरी जर्नी मेरे लिए है, मेरे खुद के लिए है। और थैंक्स उन सभी लोगों का जिन्होंने मुझे ग्रो करने में बहुत हेल्प किया है। आप सभी को मैं सादर नमन करती हूँ। और मुझे मेरे जैसे ही रहने दो, मुझे अच्छा लगता है। मुझे जमाने की हवा ज़्यादा पसंद नहीं। मेरी बातें तो अच्छी नहीं लगती है भैया, वो थोड़ा सा और तरह की बातें, कुछ अश्लील चीज़ें, कुछ मनोरंजक चीज़ें, आप लोग तो उन्हीं लोग को बढ़ावा दोगे, ये भी मुझे पता है। पर मुझे गाइड किया जाता है, बोलो तो मैं बोलूँगी। जब जिसको पसंद आए अच्छी बात है, नहीं आए तो भी बहुत अच्छी बात है। थैंक्स, बहुत प्रणाम मेरा स्वीकार करें।